आज की बड़ी खबर में ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर सरवई तहसील में आज हम आए हुए हैं और यहां की हम सुख सुविधाएं पूछना चाहेंगे। जो यहां पे अभी लॉयर बैठे हुए हैं और लिखारी बैठे हुए हैं। ये सरवई तहसील का नज़ारा है, जहां पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, चेयर कुर्सी वगैरह बैठी हुई हैं। ये गाँव के लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे पूछते हैं। आज सरवई तहसील में वरिष्ठ जो लेखनीय काम करते हैं, लिखाड़ी हैं, श्री अरुण चौबे जी बैठे हुए हैं सामने हमारे। इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में। यहाँ पे कई लोग आते हैं जो अपनी समस्याएं बताते हैं और ये आवेदन का काम कर जो आवेदन लिखते हैं, इनके द्वारा आवेदन लिखा जाता है लोगों की समस्याओं का। और उनके साथ में वरिष्ठ जो हमारे लॉयर बैठे हुए हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी गोयरा वाले, जो बगल में बैठे हैं, उनको नमन करना चाहेंगे एक बार। और एक बार हम इनसे पहले बात करना चाहेंगे जो हमारे अरुण चौबे जी हैं, वो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में, क्या कहेंगे आप? यहाँ सब सही है, सब सुविधाएं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब पूरे काम होते हैं। लेकिन तहसीलदार 2 दिन आते हैं यहाँ, प्रभारी है घोरियार तहसील के, कार्य सब समस्त होते हैं। जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो पहले ये है कि तहसीलदार साहब सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही आते हैं, बाकी दिन वो गौरियार में बैठते हैं। तो यहाँ पे नायब तहसीलदार की उपस्थिति नहीं है क्या? यहाँ नहीं है अभी। आरआई की उपस्थिति, नायब तहसीलदार की उपस्थिति भी नहीं है, आरआई की उपस्थिति भी नहीं है। जो बड़े तहसीलदार महोदय हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए आते हैं, बाकी दिन वो गौरियार में बैठते हैं। फिर इतने बीच में जो क्षेत्र की जनता है वो परेशान रहती है। कई सारे आवेदन रहते हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे गौरियार जा नहीं पाते हैं, यहाँ आने के बाद वो लौट जाते हैं। देखिए आप, कई सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कई सारे बाहर खड़े हुए हैं। ये दिखा दो कैमरे में घुमा करके, सबको दिखाओ। और यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और सब सुविधाएं संपन्न है पूरी। पानी को लेकर के? पानी भी है यहाँ, ट्यूबवेल लगा है, सब प्रकार की सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा, चलिए। और हम यहाँ के जो वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट हैं, हमारे श्री अखिलेश तिवारी जी गोयरा वाले, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सुख सुविधाओं के बारे में? यहाँ सब सुख सुविधाएं सभी हैं, बस यहाँ स्थायी तहसील नायब तहसीलदार साहब की आवश्यकता है, क्योंकि जो गौरियार प्रभारी तहसीलदार साहब हैं आकाश नीरज जी, वहाँ बुधवार और शुक्रवार को आते हैं। वो पूरी सुबह मतलब दोपहर में 11-12 बजे आ जाते हैं और शाम के 6 बजे तक जितने भी कार्य है सब करते हैं, सबका सुनते हैं। बढ़िया तहसीलदार हैं। मतलब जैसे हफ्ते में 2 दिन आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं, तो लोग तो आते होंगे ना परमानेंट यहाँ पर? हाँ, लोग परमानेंट आते हैं। क्या ऐसी स्थिति में यहाँ पे कैसी स्थिति बनती है जब वो नहीं मिलते हैं, लोगों का आना होता है, फिर लोग लौट जाते हैं यहाँ से निराश होकर के, फिर उस स्थिति में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बुधवार और शुक्रवार को आवेदन देते हैं, फिर बुधवार शुक्रवार दोबारा आकर के देते हैं। उनकी जो उनकी समस्याएं हैं वो बुधवार और शुक्रवार को निराकरण होता है उनका। कई लोगों का तो कहना है कि तहसील में सुनवाई ही नहीं होती है, फार्म ही बाहर पड़े रहते हैं, आवेदन पड़े रहते हैं, फिर उसका? अब वो तो ऐसा है कि जब कोई अधिकारी होगा हफ्ते में 2 बार आएंगे तो समस्या तो होंगी। अब यहाँ पे स्थायी नायब तहसीलदार की आवश्यकता है। यहाँ पर अभी एक नायब तहसीलदार की उपस्थिति जो नहीं है, खाली पड़ी हुई है। क्षेत्र की जनता नायब तहसीलदार और आरआई को मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं है, गौरियार में है। तो गौरियार में जब हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर आते हैं तो कई लोग, जो बाबा लोग, कहाँ से बाबा जी आप आए हैं? गवानी चौकीदार। गवानी चौकीदार से? अच्छा, अब आपको डेली आना है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हम तो नान से। नान से। क्या काम था यहाँ पे? आवेदन हमारा लगा है। आवेदन लगा है, तो आज लगता है तहसीलदार साहब आ जाएंगे? ना आएंगे। नहीं आएंगे? फिर आपको लौट के जाना पड़ेगा, फिर आप अगले दिन आएंगे? फिर आएंगे। कंटिन्यू यही चलता रहता है, आना जाना आना जाना। आप किस लिए आए हैं? हम एक पदाधिकारी हैं भाजपा से। अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छे काम होते हैं और हमने तहसीलदार की बात है तो उसके बारे में भी माननीय विधायक जी, मंत्री जी से बात रखी है और जल्द ही इसका निराकरण होगा। और यहाँ तहसीलदार आएंगे और जो भी तहसीलदार हैं बहुत अच्छे हैं और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी कि सब लोगों का कहना है तहसीलदार तो बहुत अच्छे हैं, पर वो पूरा समय नहीं दे पाते यहाँ आकर के, क्योंकि उन्हें गौरियार में भी उपस्थिति देनी पड़ती है। अकेले होने की वजह से वो पूरा समय नहीं दे पाते हैं। भैया ना, पूरा समय नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे एक नायब तहसीलदार की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र बड़ा होने की वजह से यहाँ पर जगह खाली है, क्योंकि वो ये तो गौरियार में बैठे परमानेंट, या फिर यहाँ पे बैठते हैं, तो वो गौरियार में रहते हैं, 2 दिन के लिए समय निकाल कर सरवई आते हैं। ये क्षेत्र की जनता का कहना है। क्षेत्र की जनता जो कह रही है, उनका ये भी कहना है कि एक तरफ तहसीलदार महोदय कार्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब भैया कुछ कह रहे हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या कह रहे हैं। हाँ भैया बताइए, आप क्या कह रहे थे? स्थायी तहसीलदार चाहिए। आपकी मांग है स्थायी तहसीलदार की, और वो तहसीलदार यहाँ मिलता ही नहीं है।
और मिलते हैं तो कोई काम नहीं होता। 6 महीने से ऑर्डर रखा है, कोई आज तक ऑर्डर का मान नहीं हुआ। अभी तक कोई मान्य नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र लगने के बावजूद यदि यहाँ पर जगह खाली हुई है तो लोग आते हैं, और लोगों का कहना है कि 2 दिन के लिए। मेरा ऑर्डर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए आप बताइए। 2 साल से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। 2 साल से तुम बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, और बाबू लोग कहते हैं कि 60 साल से ऊपर हुआ है तो तनख्वाह नहीं मिली। तो बाबू लोगों से तुमने ये नहीं कहा कि ये मेरा काम फिर दूसरा कौन कर रहा है जो मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मैं आता हूँ यहाँ पे? अब मैं लड़का का करवा दी है अपने, पहले ही कि मुझे 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि गरीब व्यक्ति बेचारा काम करता है, 2 साल से उसको पैसा नहीं मिलता है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है तहसील के अंदर। जिस व्यक्ति से काम कराया जाए उसको पैसा भी न दिया जाए। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नत्थू है, खंगार। खंगार। आप गवानी से हैं? हाँ, गवानी चौकीदार। चलिए ठीक है, आपकी बात हम माननीय तहसीलदार महोदय तक। का काम करा तो पंचायत चुकाटा का करा था, गवानी का करा था, 5-6 गाँव है। नहीं, आपकी बात तहसीलदार तक, माननीय तहसीलदार तक पहुंचाई जाएगी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। और यहाँ जो जनता आती है उनके समस्त कार्य होते हैं राजस्व के, और अन्य कार्य तो ऐसा है कि आदमी आके लौट जाता है उसी दिन होते जिस दिन आते हैं साहब। कुल मिला के साहब हफ्ते में 2 दिन आ पाते हैं, बाकी दिनों अपने गौरिहार में बैठते हैं। तो 2 दिन में जितने लोग मिलकर उनके कार्य उन्हें कर दिए, बाकी पेंडिंग पड़े रहते हैं। यही कहना है आपका? बस यही कहना। तो यहाँ पे स्थायी तहसीलदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्थायी तहसीलदार होना चाहिए, आरआई और तहसीलदार दोनों। सबसे बड़ी मांग है स्थायी तहसीलदार की और आरआई की, क्योंकि वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि वो भी क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ भी काफी सारे क्षेत्र लगा है, गौरिहार में भी। उन बात ऐसी नहीं है, वो भी। हाँ बताइए। 6 महीना पुरानी काम पड़ी हुई है, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। 6 महीने पुराने काम पड़े हुए, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हाँ, तहसीलदार साहब के पास आओ, साहब ये है, ये क्या है, मैं नहीं जानता, ये मेरे बस का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बोलो। नहीं, काफी लोग तो उनके बारे में अच्छा बोलते हैं। अभी यहाँ पे के बीच में काफी लोगों ने बहुत सही बोला कि बहुत अच्छे तहसीलदार हैं। हाँ। पर आपने ऐसी बात कही है, तो हो सकता है उनसे ऐसी कोई बात हो, या उसको कागज में 6 महीने से कोई कागज, 6 महीने से मेरा ऑर्डर रखा हुआ है, आदेश एसडीएम साहब का। एडीएम साहब का दे रखा है कि तहसीलदार साहब को रखा है? एसडीएम साहब का आदेश रखा है, कह रहे थे कि तहसीलदार को देना, धानदार साहब को देना, पटवारी साहब को देना। तो क्या कहा तहसीलदार साहब ने? हमने तीनों को दिया। तहसीलदार साहब ने कहा मेरा काम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ले बस इस तरह बोल। चलिए, उनसे इस बात की बड़ी खबर है, उनसे चर्चा करनी होगी। और हमारे जो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वरिष्ठ अखिलेश तिवारी गोयरा वाले, इनसे भी कुछ पूछेंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ, मैं एक एडवोकेट अखिलेश तिवारी नाम है, यहाँ पे स्थायी तहसीलदार साहब आना चाहिए। गौरिहार प्रभारी आकाश नीरज जी आते हैं, वो बुधवार और शुक्रवार आते हैं। यहाँ काफ़ी ऐसे आवेदन है पेंडिंग पड़े हैं, वो 2 दिन आते हैं, बढ़िया निराकरण करते हैं। किसी किसी दिन ऐसा कहीं का जांच या दौड़ा लग जाता है, वो नहीं आ पाते। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बस नायब तहसीलदार साहब को लेकर। तो मेरा यही कहना है कि नायब तहसीलदार यहाँ स्थायी आना चाहिए, ताकि लोगों का निराकरण हो। तहसीलदार साहब से आप मतलब जो उनके कार्य है उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। वो प्रेम पूर्वक कार्य कर रहे हैं तहसीलदार साहब? बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन आते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं अपना, उनसे कोई हमें शिकायत शिकवा नहीं है। अच्छा। बस यहाँ पे एक नायब तहसीलदार की मांग चल रही है, स्थायी रूप से नायब तहसीलदार, और आरआई की मांग जो चल रही है। और राजस्व निरीक्षक, स्थायी राजस्व निरीक्षक चाहिए। स्थायी राजस्व निरीक्षक, आरआई और नायब तहसीलदार, 3 व्यक्तियों की मांग चल रही है, जो यहाँ पे इस क्षेत्र में कई सारे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाकी तहसीलदार साहब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बताया कि उनका कार्य बहुत अच्छा है, जो आते हैं 2 दिन के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, देश की जान न्यूज़ 24 में दीपक पांडे के साथ सरवई।